हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एकदम लेमन लैंग्वेज में से सॉल्व कर रहे होंगे। शुरू के 5 मिनट्स हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज के बारे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर के बारे में पढ़ रहे होंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास कुछ अमाउंट ऑफ क्ले था। ठीक है। जब हम लोग बचपन में क्ले खरीदते थे और उससे अलग अलग शेप का चीजें बनाते थे। ठीक है। तो वही क्ले है। उस क्ले से मान लीजिए हम लोगों ने सबसे पहले क्यूब बनाया, इस तरह का कोई क्यूब बनाया और फिर उस क्यूब को रीशेप करके, तोड़ के या फिर उसको फिर से रीशेप करके हम लोगों ने सिलेंडर बनाया। तो क्या सबसे पहले इस अमाउंट ऑफ क्ले से ये बनाया, फिर इससे ये बनाया, तो क्या इन दोनों शेप का जो उस क्ले से बनाया, इन दोनों शेप का वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। मतलब इन दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और मेनली इस एक्सरसाइज में हम लोग इसी पे फोकस कर रहे होंगे कि दोनों जिस ऑब्जेक्ट से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है? ऑल द कन्वर्जन्स आर डन विथ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। जितना भी कन्वर्जन इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे होंगे उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ये क्ले से बना हुआ है। ठीक है। अ चाइल्ड रीशेप्स, चाइल्ड इसका शेप चेंज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो हम लोग क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। तो क्या इस क्ले को हम लोग रीशेप करके ये बनाए, तो स्फीयर बनाए, तो क्या इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा? जी बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया इस एक्सरसाइज में मेनली हम लोग इसी पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। और वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग को आर निकालना है। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। 4 5 24, 6 24। तो क्या लिख सकते हैं? आर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया? 6 क्यूब। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल्स टू क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस स्फीयर को रिकास्ट करके एक सिलेंडर के फॉर्म में बनाया गया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या इस स्फीयर को हम लोग जब इस सिलिंड्रिकल फॉर्म में जब इसको हम लोग रिकास्ट कर रहे हैं तो क्या इन दोनों का वॉल्यूम सेम ही रहेगा? जी बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर स्फीयर रेडियस r equals to 4.2 सेंटीमीटर, हेंस वॉल्यूम स्फीयर का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई, आर का वैल्यू है 4.2 का क्यूब। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। फॉर सिलेंडर रेडियस कैपिटल आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी कैपिटल एच सेंटीमीटर। ठीक है। तब हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। कैपिटल आर का वैल्यू क्या हम लोग ऊपर लिखे हैं? 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। तब हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जो कि हम लोग आर का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट लिख चुके हैं। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई से पाई खत्म हो जाएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एच इक्वल्स टू कितना आएगा? 4 इंटू 4.2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.74। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज
2.74 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। मतलब ये तीनों स्फीयर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इस तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया जिसका रेडियस हम लोग r मान लिए। तो हम लोग को इस जो बड़ा स्फीयर बना है तीनों को मेल्ट करके उसका हम लोग को रेडियस निकालना है। तो क्या हम इन तीनों का वॉल्यूम को ऐड करके इसका वॉल्यूम के बराबर कर दे तो क्या इस स्फीयर का रेडियस हम लोग को मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें? सबसे पहले हम लोग उसका r को एज्यूम कर लेते हैं। बोर्ड्स के लिए कैसे लिखना है, द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर बी r सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल्स टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 3 spheres of radii 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तब हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आप, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पहला स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब प्लस दूसरा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब प्लस तीसरा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब इक्वल्स टू 216 प्लस 512 प्लस 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ऐड करने पर 1728। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अ 20 मीटर डीप वेल, वेल तो आप लोगों को पता ही होगा, कुआं जो होता है वो जनरली हम लोगों ने देखा होगा कि वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is eventually spread out to form a platform। एक मतलब हम लोगों ने अर्थ में एक कुआं को डिग किया, कुआं बनाने के लिए डिग किया, और उससे जितना भी हम लोग का ये अर्थ से जो ये मटेरियल निकला उसको हम लोगों ने स्प्रेड कर दिया एक क्यूबिकल फॉर्म में रहने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म का हाइट फाइंड करना है। तो हम लोगों ने अर्थ से जितना मटेरियल डिग किया निकाला और उसको स्प्रेड करके क्यूबिकल फॉर्म में स्प्रेड करके एक शेप में बना दिया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इस पोर्शन का वॉल्यूम और इस पोर्शन का वॉल्यूम बराबर होगा? जी बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ वेल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ वेल स्मॉल r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेप्थ ऑफ अर्थ डग जो कि स्मॉल h हम लोग ले रहे हैं इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। और क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है, 22 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। ठीक है, अब हम लोग उसका हाइट को एज्यूम कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी कैपिटल H। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि क्यूबिकल फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। ये जो कुआं है उस कुआं का रेडियस कितना है, 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना था, 20। और इस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना था, 22 इंटू बी कितना था, 14 इंटू एच ही तो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 14। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 2 10 जा 20
5, तो 5/2 हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक वेल को डग किया गया जिसका डायमीटर 3 मीटर है, उसका वो कितना डीप तक उसको डग किया गया 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड इट। इस वेल को जब डग करने के लिए जितना भी मटेरियल जब निकला, इसको हम लोगों ने वेल के चारों ओर स्प्रेड कर दिया एक सर्कुलर रिंग के शेप में। ठीक है, जिसका विड्थ दिया हुआ है 44 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ये जो एम्बैंकमेंट फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ये जो अर्थ से मटेरियल निकला उसको स्प्रेड किया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये जो एम्बैंकमेंट है इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या क्या गिवन है हम वो लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या क्या गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है वेल का, डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो क्या हम इसका रेडियस लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 मीटर। क्या हम लोग को डेप्थ ऑफ द वेल दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ अर्थ डग दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है, जो कि क्या है 14 मीटर है। और क्या क्या दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है एम्बैंकमेंट का, जी बिल्कुल, विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट कितना दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, तो क्या अब हम लोग रेडियस लिख सकते हैं इस एम्बैंकमेंट का, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इस एम्बैंकमेंट का हम लोग को रेडियस लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द वेल प्लस विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो क्या हम लोग को इससे ये पूरा रेडियस मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द वेल विथ एम्बैंकमेंट आर डैश, उसको हम लोग सपोज करें इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 + 4, जो कि क्या हो जाएगा 11/2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को हाइट निकालना है, तो हम लोग कर रहे हैं लेट हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट बी h डैश मीटर। ठीक है, तो क्या जब हम लोगों ने ये इस वेल को डग किया और इस डग करते समय जो मटेरियल निकला उससे हम लोगों ने एम्बैंकमेंट बनाया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि इसी मटेरियल को ना हम लोगों ने इसमें स्प्रेड किया। समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, हाँ जी जी सर बिल्कुल समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकाल सकते हैं, अगर अगर हम लोग इस पूरा का एरिया, इस पूरा पोर्शन का वॉल्यूम निकाल ले और इस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम माइनस कर दे, तो क्या हम लोग को ये जो गोल सा साइड में जो वॉल्यूम है, क्या हम लोग को उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टोटल एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश माइनस पाई आर स्क्वायर एच डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग जो कि एक सिलिंड्रिकल पोर्शन, उसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच डैश इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे हम लोग पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डैश का वैल्यू क्या है 11/2 का स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू क्या है 3/2 का स्क्वायर इंटू एच डैश इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर इंटू 14। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9/4 इंटू एच डैश इक्वल्स टू 9/4 इंटू 14। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 112/4 इंटू एच डैश इक्वल्स टू 9/4 इंटू 14। तो यहाँ से एच डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो एच डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.125 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसमें कि आइसक्रीम फिल किया हुआ है पूरा। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with
आइसक्रीम। तो हम लोग के पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम है, बहुत मतलब फुल्ली फिल्ड है। उससे हम लोग को बहुत सारा कोन में फिल करना है उस आइसक्रीम को, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कि हम लोग कितना कोन्स आइसक्रीम का फिल कर सकते हैं इस कंटेनर से आइसक्रीम निकाल निकाल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या गिवन है वो लिख रहे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो क्या हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 15। तो इसको ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, क्या हमको रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है। वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्या हम लोग को हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कोनिकल पार्ट का, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 12। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो ऊपर में हेमिस्फेरिकल शेप में जो आइसक्रीम माउंटेड होगा, क्या हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टॉप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 2/3 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन कितना हो जाएगा, कोनिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम, समझ आया। इस पूरा आइसक्रीम का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो क्या हम इस कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल और हेमिस्फेरिकल का और दोनों को ऐड कर दे तो इस पूरा का हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, नहीं, इसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 पाई प्लस 18 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स बी एक्स। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू एक्स इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 540 पाई इक्वल्स टू एक्स इंटू 54 पाई। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उस कॉइन का डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है, एंड थिकनेस ऑफ, और जिसका थिकनेस है वो कितना है, 2 mm है। तो हम लोग को क्या आगे दिया हुआ है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास एक सिल्वर कॉइन है जिसका हम लोग को डायमीटर दिया है और इसका थिकनेस दे दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को ऐसा कितना कॉइन्स का जरूरत पड़ेगा जिसको मेल्ट करके इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मान लो ये एक्स नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हो गया, तो ये टोटल एक्स सिल्वर कॉइन्स का वॉल्यूम हम लोग निकाल ले और इसी को ना रिकास्ट करके हम लोग को ये क्यूबॉइड बनाना है। तो इस पूरा एक्स कॉइन का वॉल्यूम को इक्वल टू कर दे इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम को, तो हम लोग क्या एक्स मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। फॉर अ सिल्वर कॉइन डायामीटर, कितना है इसका, सिल्वर कॉइन का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1.75 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 1.75/2। तो ये कितना हो जाएगा, 7/8 सेंटीमीटर। क्या इसका हम लोग को थिकनेस दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 mm। तो इस 2 mm को अगर हम लोग को सेंटीमीटर में करना है
तो ये कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। तो क्या हम वॉल्यूम लिख सकते हैं इस कॉइन का? द वॉल्यूम ऑफ द कॉइन कितना हो जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई 7/8 का स्क्वायर इंटू 1/5। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 49/320 पाई। कितना आ जाएगा 49/320 इंटू पाई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ये कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 192.5। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी हम लोग कितना निकाले 192.5। ठीक है, इक्वल्स टू x इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन अभी हम लोग कितना निकाले थे 49/320 पाई। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 385/2। ठीक है, तो इसमें हम लोग x निकालने के लिए x निकालना तो क्या हो जाएगा 192.5 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 49 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 192.5 इंटू 320 49 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। ये पूरा जो सिलिंड्रिकल बकेट है ये पूरा सैंड से भरा हुआ है। ठीक है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इस सैंड को जब हम लोग ऐसे करके इसमें एम्प्टी कर दिए जमीन पे, मान लीजिए इसको एम्प्टी किए तो ये कॉनिकल पार्ट में फॉर्म कर गया ये सैंड। ठीक है, इफ हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो इस हीप का जो एक कॉनिकल हीप बना है इसका हम लोग को रेडियस निकालना है और स्लैंट हाइट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या समझ आ रहा है? जी सर बिल्कुल समझ आ रहा है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है और हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक, फॉर सिलिंड्रिकल बकेट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, इसका क्या हम लोग को रेडियस दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है, जो कि क्या है 18 सेंटीमीटर। क्या हम लोग को इसका हाइट दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 32, तो ये कितना आ जाएगा 10,368 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग कोनिकल पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक, फॉर कोनिकल हीप हाइट कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है हाइट 24 सेंटीमीटर, और इसका हम लोग को रेडियस निकालना, तो हम उसका रेडियस मान लेते हैं लेट द रेडियस बी कैपिटल आर। तो हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, हम लोग क्या सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लिए थे? जी बिल्कुल निकाल लिए थे। कितना था 10,368 पाई, और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू 24, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1296। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। क्या हम लोग को आर मिल गया? जी बिल्कुल। और हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को क्या फाइंड करना था रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, इस हाइट को हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग को स्लैंट हाइट निकालना है ना इस कोनिकल पार्ट का। जी बिल्कुल। क्या हमको इसका रेडियस पता है? जी बिल्कुल पता है। कितना है इसका रेडियस जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए 36। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है 24। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, तो कैसे निकालेंगे
पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकाल, तो कैसे हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 36 स्क्वायर का फॉर्मूला ये वैल्यू क्या होता है 1296, तो कितना हो जाएगा 1872, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। वाटर इन ए कैनाल, एक कैनाल है जिसका विड्थ 6 मीटर है एंड डीप, ये इसका डेप्थ कितना है, जो नीचे इसका डेप्थ होगा वो 1.5 मीटर है, ठीक है। इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब फॉर एग्जांपल हम एक पार्टिकुलर पोर्शन ले लेते हैं, ठीक। इस पोर्शन से जो वाटर फ्लो कर रहा होगा वो क्या रेट से फ्लो कर रहा होगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब एक छोटा छोटा वाटर जो, मतलब वाटर जो इस पोर्शन से पार हो रहा होगा वो इस रेट से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच एरिया इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, ठीक है। मतलब आधे घंटे में ये कितना पोर्शन ऑफ एरिया, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये कितना पोर्शन ऑफ एरिया को इफ इरिगेट कर सकता है, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये जो पार्टिकुलर एरिया हो गया ना, ये एरिया इसको निकालना है हम लोग को, कि कितना एरिया को इरिगेट करेगा, बशर्ते इसका हाइट जो है 8 मीटर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, कैनाल है जिसका विड्थ और डेप्थ दिया हुआ है हम लोग को, इस रेट से वाटर उससे फ्लो कर रहा है, उससे हम लोग को एक पार्टिकुलर एरिया को इरिगेट करना है, आधे घंटे में वो कितना एरिया इरिगेट होगा जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर हो बेस से लेके, उतना वाटर जमना चाहिए वहां पे, क्वेश्चन का यह कहना है। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले वाटर फ्लोज इन 1 आवर, एक घंटे में कितना वाटर फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर के इससे हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाटर फ्लोज इन 1/2 आवर, क्यों, क्योंकि हम लोग को 30 मिनट्स में निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 यूनिटरी मेथड, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5000 मीटर। तो क्या अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, मतलब इस पार्टिकुलर केनाल से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर गया होगा आधा घंटा में, हम लोग को ये निकालना है। और ये जो हम लोगों ने 500 मीटर निकाला, इसका मतलब यहां से जो वाटर जाना शुरू हुआ होगा वो आधे घंटे में ये वाला पोर्शन का वाटर का पार्ट 5000 मीटर तक चल चुका होगा, मतलब समझ आ रहा है, यहां से लेके फॉर एग्जांपल 5000 मीटर तक जा चुका होगा आधे घंटे में। तो क्या हम ये लिख सकते हैं ये पूरा पोर्शन ऐसे हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन हम लोग को निकालना है। क्या हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग को विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है जो कि 5000 मीटर हो गया। तो क्या हम इस पूरा पोर्शन का वॉल्यूम और इस पूरा क्यूबिकल पार्ट जो एरिया इरिगेट हो रहा है इसका वॉल्यूम इक्वेट कर दे तो क्या हम लोग को ये एरिया मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1.2 आवर कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1.2 आवर इक्वल्स टू एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड इनटू, क्या हम हाइट लिख सकते हैं, हाइट को हम लोग मीटर में कर देते हैं, ठीक है। तो 8/100 मीटर, तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा 45,000 इंटू 100/8, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 562500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया इरिगेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 56.25 हेक्टेयर, ऐसा हम लोग कैसे, क्या बोल रहा है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड व्हिच इज 10 मीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर 10 मीटर है एंड 2 मीटर डीप है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। मतलब एक फार्मर है जो कि एक पाइप कनेक्ट किया कैनाल से जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, वो एक सिलिंड्रिकल टैंक को फिल कर रहा है जिसका डायमीटर 10 मीटर है और इसका हाइट 2 मीटर है। तो और उसका रेट दिया हुआ है, किस रेट से ये वाटर इससे फ्लो आउट निकल रहा है इस पाइप से, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले
डायमीटर ऑफ क्या हम लोग को पाइप पता है? जी बिल्कुल पता है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में क्या लिख सकते हैं? 0.10 मीटर। ठीक है, और क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है? क्या हम लोग को डायामीटर दिया हुआ है टैंक का? डायमीटर ऑफ टैंक क्या दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो क्या हम इसका रेडियस लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो क्या हम इस टैंक का वॉल्यूम लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ टैंक, जी बिल्कुल, जो कि सिलिंड्रिकल पार्ट टाइप का है। तो क्या होता है सिलिंड्रिकल पार्ट का, ये सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू आर, कितना आया था अभी हम लोग का? रेडियस ऑफ द टैंक, सॉरी यहाँ पे रेडियस 5 होगा, मैंने 2 लिख दिया है, 10/2। तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 55, 50 पाई। ठीक है, और हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर का स्पीड दिया हुआ है, कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, जिससे वो फ्लो आउट कर रहा है। तो इसको हम क्या मीटर मीटर पर मिनट में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, उसी के थ्रू बताना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट से कोई पार्टिकुलर पोर्शन अमाउंट ऑफ वाटर निकला, ठीक है, जो कि पर मिनट के रेट, ये हम लोग क्या निकाले अभी? पर मिनट के रेट से निकाले। कितना से निकाले थे? 50 आया। ठीक है, मतलब इस पोर्शन से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा होगा जो कि 50 मीटर पर मिनट से निकल रहा है। ठीक है, इससे निकल रहा है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे फ्लो हो के जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। अब हम लोग को ये पता करना है कि ये कितने टाइम तक, ये कितने कितने टाइम में ये पूरा फिल हो जाएगा, हम लोग को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लेट द टाइम टेकन बी टी। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इन 1 मिनट इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द टैंक। हम लोग को टैंक ही को ना फिल करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आप बोलिएगा सर अभी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इन 1 मिनट हम लोग लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि कितना? पाई स्क्वायर एच इंटू टी हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ टैंक अभी हम लोग निकाले थे कितना? 50 पाई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू 0.10 इंटू 0.10 इंटू 50। ठीक है, इंटू 50 और इंटू टी इक्वल्स टू 50 पाई। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 मिनट्स। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर सर हम लोग के यहाँ से ना इस पॉइंट से हम लोग को कुछ समझ नहीं आने लगा। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि सर इस पॉइंट से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग पीछे देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या अगर मैं बोलूं कि ये जो अमाउंट ऑफ पोर्शन ऑफ जो ये वॉल्यूम होगा, जो फॉर एग्जांपल लेट टाइम टी में, ठीक है, लेट टाइम टी में जो यहाँ से जो वाटर का पोर्शन निकला, कुछ अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो इस पोर्शन से निकला, जो टाइम टी तक गया, जब तक जो ये पूरा फिल करने में टाइम लगा, वो यहाँ तक आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तक ये अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ तक आया, तब जाके ये पूरा कंटेनर फिल हो गया। तो क्या इस पूरा पोर्शन का वॉल्यूम और इस पूरा पोर्शन का वॉल्यूम बराबर होगा? जी बिल्कुल बराबर होगा, बशर्ते बशर्ते हम लोग जो इसमें फॉर्मूला बैठाए हैं पाई आर स्क्वायर एच, क्या हम लोग को पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पता था? आर का वैल्यू पता था? जी बिल्कुल पता था, क्योंकि इसका डायमीटर कितना था? 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ रेडियस निकाले थे 0.10 मीटर। ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ आर लिखा, इंटू एच लिखना था हम लोग को, जो कि एच क्या होगा? एच क्या होगा? जो मैंने 50 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक चीज निकाला था यहाँ पे, स्पीड ऑफ वाटर, जो कि कितना था? 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो एक चीज एक लॉजिकल वे में बताते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या ये होता है? जी बिल्कुल होता है। यहाँ पे एक शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है,
तो अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। जी बिल्कुल। क्या हम लोग को डिस्टेंस पता था? क्या हम लोग को डिस्टेंस पता था? नहीं, हम लोग को वही चाहिए ना, प्रीवियस पेज में आते हैं, हम लोग को इसका डिस्टेंस चाहिए था क्योंकि हम लोग के पास पाई था, आर का भी वैल्यू था, हम लोग को एच चाहिए था। ठीक है, तो हम एच कैसे निकाले? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड हम लोग को दिया हुआ था क्या? जी बिल्कुल दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने 50 कैलकुलेट किया, लेकिन ये पर मिनट है, इनटू टी। क्या इसी चीज को मैंने यहाँ पुट किया है? अब समझ आ रहा होगा, क्लिक किया, यस सर समझ आया। ठीक है, तो इसी तरह से इसका आंसर आया। थैंक यू बच्चों, आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने रहें। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और हमें क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे मेन फोकस ये है कि हम एग्जाम्स आते आते एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो कि टर्म 2 में आ रहे होंगे वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल नमस्ते लर्नर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।